आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं आपके लिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ सफ़र करा है, बहुत चैलेंजेस, बहुत सारे बैटल्स आपने फेस किए हैं और बहुत चैलेंजेस बेसिकली आपने देखे हैं, बहुत ब्लॉकेजेस अपने जीवन में देखे हैं, बहुत फाइट्स आपने यहाँ पर करी है। और अगर मैं इसके साथ ही साथ देखूँ तो आपने जिसे कहते हैं ना कि बहुत ऐसे डिसीज़न रहे हैं जो आप खुद से नहीं ले पाए हो। आपने हो सकता है सोसाइटी के दबाव में आकर के या फिर अपनों के दबाव में आकर के वो चीज़ों को फेस करा है। ऐसे एक्शंस, ऐसे डिसीजंस आपने बनाए हैं। बेसिकली आप अंदर ही अंदर बहुत घुटे भी हो पास्ट की ऊर्जा में। यहाँ पर विद द 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पास्ट में बहुत चीज़ें सफ़र करी हैं, आप अपने मन की मर्जी की नहीं कर पाए पास्ट में, और अपने अकॉर्डिंगली जो बेसिकली जो आपका दिल आपका चाहता था उस तरह के डिसीजंस आप नहीं ले पाए, और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज आपने देखे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों पर कई तरह के आरोप भी यहाँ पर लगे हैं। ठीक है, आपको जैसे ब्लेम किया गया है परिस्थिति को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, आपको पॉइंट आउट किया गया है कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, जो लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं, या जो भी इश्यूज आपने बेसिकली फेस किए हैं। तो आपको जैसे कि सपोर्ट नहीं मिला, परिवार वालों का साथ नहीं मिला, उल्टा आपको ब्लेम ही यहाँ पर किया गया। वो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, और आप अपने आप को बहुत ही इस फाइटिंग टाइम में ना, इन चैलेंजिंग टाइम्स में आपने अपने आप को बहुत अकेला फील करा। आपको ऐसा लगा कि नहीं, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। मतलब बहुत आप अपने आप को अकेला आपने फील करा। लेकिन ये जो एनर्जी आपकी रही है ना, बेसिकली ये फाइट जो आपने देखी है, ये जो टाइम पीरियड आपने देखा है, इसने कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जोड़ा है। आप अपने आप से जुड़े हो, आप अपने अंदर, आपने अपने अंदर जाने की कोशिश करी है, अपने आप को जानने की कोशिश करी है, अपनी सोल से आपने कनेक्ट होने की कोशिश करी है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये जो चीज़ें आपके जीवन में हुई है ना, हो सकता है इस चीज़ को लेकर के आप अभी तक कंप्लेंट्स भी करते हो कि मेरे जीवन में बहुत नेगेटिव टाइम पीरियड रहा है। बट ये आपका, जिसे कहते हैं कि ये आपका, आपके पर्पस में शामिल था कहें, या फिर ये आपके जीवन में ये चीज़ें होनी थी, क्योंकि यही एक माध्यम था, यही एक तरीका था आपको आपसे जोड़ने का, आपको खुद से जोड़ने का, आपको अपने आप को याद दिलाने का कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ या आई हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से करने का। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये जो भी चैलेंजेस रहे हैं ना आपके जीवन में, इस वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। आप स्पिरिचुअलिटी में आपने टैप इन किया है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और आपने इसी तरह से जो है इस स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना था। आपने इसी तरीके से अलाइनमेंट में कहें या फिर अपने आप से आपने जुड़ना था। ठीक है, आपकी जर्नी इसी तरीके से स्टार्ट होनी थी। आपको आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भाई यहाँ पर सरफेस लेवल पर ना, अभी के टाइम पर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत चीज़ें निकल करके बाहर आ रही हैं। ये मास्टर का कार्ड है। मास्टर का कार्ड तो है, बट ये इस डेक में मास्टर का कार्ड है। ट्रेडिशनल टैरो में ये डेविल की एनर्जीज है। ठीक है, तो जैसे कि आपके दिल की दबी हुई चीज़ें, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्लो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। अब परिस्थिति बदल रही है, अब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप फिजिकल पेन से भी गुजर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहे हो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी से भी गुजर रहे हो सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि भाई मेरे जो दबे हुए इमोशंस है ना, वो सरफेस पर आ रहे हैं, मेरे दबे हुए जो इमोशंस है वो निकल निकल करके बाहर आ रहे हैं। बेसिकली ये आपकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंगर हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। बेसिकली ये जो भी एनर्जी है ना, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव चीज़ें आपकी बाहर आ रही हैं। अब वो आपके में क्या है, लेजीनेस हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना हो सकता है, पेन हो सकता है, जो भी आपने बेसिकली अब तक सफ़र करा है और जिनको आपने अंदर बहुत दबा करके रखा है ना, वो अब आपके लाइफ में बाहर आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। बाहर आने का मतलब यही है, हो सकता है वो फिज़िकल पेन के रूप में मैनिफेस्ट हो रही हूँ, आपको बॉडी पेन हो रहा हो, खास करके हो सकता है आपका जो कमर का हिस्सा है,
आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर बहुत पेन हो सकता है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। मतलब बॉडी पेन यहाँ पर जैसे कि उन जो दबे हुए इमोशंस है ना वो उसके ज़रिए आपने बॉडी पेन मैनिफेस्ट किया हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आने का मतलब यही है, ये सरफेस लेवल पर आ रही हैं कि अब इनकी हीलिंग होगी, ये इश्यूज हैं और अब आप धीरे धीरे इनको जानने की कोशिश करोगे, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करोगे और यहाँ पर डिवाइन आपको जो है मतलब गाइड करेंगे। अगर ये सारे इश्यूज, ये सारे सिम्टम्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है प्रेजेंट मूवमेंट की, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। गोइंग विद द फ्लो रहो, टेंशन मत लो किसी चीज़ की। आपको ये नहीं सोचना है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डॉक्टर को दिखाया हो कि मुझे ये क्या हो रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी में ये सारी चीज़ें क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं अच्छा फील क्यों नहीं कर रहा हूँ या अच्छी फील क्यों नहीं कर रही हूँ, इतनी पेन क्यों फील हो रहा है। तो हो सकता है आपके रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है जस्ट गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो, आगे बढ़ते रहो, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये चीज़ें अपने आप हील हो रही हैं, ये क्योंकि ये आप देखिए हीलिंग क्या होती है, मैं ऑलवेज बोलती हूँ ना, हीलिंग मरहम पट्टी करना। अगर आपको कहीं जख्म है, ठीक है, पहले तो उस जख्म को डिटॉल से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने का मतलब उसमें से जितनी भी डर्ट होती है, जर्म्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, राइट, मतलब उनको खुरेदा जाता है किस्म का। अब खुरेदेंगे तो दर्द होगी, टच करेंगे तो दर्द होगी, ये वही लेवल आपका चल रहा है। इसके बाद उसकी मरहम पट्टी होगी, क्योंकि पहले आपको दर्द फील होगा, पहले वो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, देन उनकी हीलिंग होगी। तो इस टाइम पीरियड में आपको डरना नहीं है, डेफिनेटली चीज़ें बहुत सरफेस लेवल पर होंगी, बस आपको अंडरस्टैंड करना है और गोइंग विद द फ्लो रहना है, चीज़ें अपने आप ही लूँगी। अगेन बोलूँगी ये जर्नल रीडिंग है, तो अगर ऑलरेडी किसी के डॉक्टर के साथ कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, चल रहा है, उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है और ये वैसे भी जो है ये जर्नल रीडिंग है, तो किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इस हिसाब से आपको देखना है, राइट। कोई भी बड़े बड़े डिसीजेस आपको जर्नल रीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं ले लेने हैं, अपनी बुद्धि का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और यस, क्योंकि ये चीज़ें भी चल रही हैं, मे बी आपने बॉडी पेन मैनिफेस्ट किया है या फिर इमोशनल जो भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, मतलब कुछ तो है आपकी दबी हुई चीज़ें। आप ये सोच सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे आपको कंफर्म करूँ तो आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स थे, जो आपको लग रहा था शायद मैं वो हील कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, या फिर मैं उन चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ, हो सकता है वो बाहर आ रहे हो, क्योंकि वो अभी हील नहीं हुए हैं, उन पर अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ है, आपने उनको अभी हील नहीं किया है, तो इसलिए वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। और ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है और आने वाले समय में हीलिंग बिगिंस। यस, मैंने बोला ना, अभी तो जख्म को खुरेदा जा रहा है, ठीक है, अभी तो मलहम पट्टी की जा रही है, देन यहाँ पर आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आदतें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, आप देखोगे कि वो रिमूव हो रहे हैं, अभी से वो चीज़ें चल रही होंगी। ये आपके रिश्तों में हो सकता है, आपके करियर में, मे बी आपके मायने में भी चल रहा होगा, या तो करियर में आप इश्यूज देख रहे होगे, फाइनेंसेस में इश्यूज देख रहे होगे, रिश्तों में आप इश्यूज फेस कर रहे होगे, ठीक है। तो अब वो चीज़ें रिमूव होंगी, आने वाले समय में वो चीज़ें रिमूव होंगी आपके जीवन से, उनको रिलीज़ किया जाएगा, आप मूव ऑन करोगे, आप आगे बढ़ोगे उन चीज़ों को छोड़ करके जो आपको सर्व नहीं करते, या फिर जो आपके जिसे कहते हैं एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर रही हैं, जो आपके पर्पस को सर्व करने में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, और देन आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। आप उनको हील करके आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर फिर जो आपकी लाइफ में आएगा वो है बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक का बैलेंस, हार्मनी, ठीक है। वो आप ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करोगे जो आपको सर्व करती है, जो आपके सोल मेट्स कह लीजिए, ठीक है, जो आपको यहाँ पे इस लाइफ टाइम में आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आपको आगे ग्रो करने के लिए आए हैं, आपकी एनर्जी के साथ जो अलाइन करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी जॉब को, ऐसे रिश्तों को
आप ऐसे करियर पाथ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, आपका माइंडसेट भी बहुत बदलने वाला है आगे आने वाले समय में ना। जो आप अभी चीज़ों को लेकर के, सर्कमस्टांसेस को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के रिएक्ट कर देते हो ना, आने वाले समय में आप बहुत एक शांत एनर्जीज में रहने वाले हो। आप चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करोगे, आप ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करोगे। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि अभी आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो ना, तो आने वाले समय में आफ्टर दिस हीलिंग प्रोसेस कहें, या फिर इसके साथ ही साथ जब आप इस पैटर्न से आगे निकलोगे, हीलिंग प्रोसेस में आप आगे बढ़ोगे, तो आप बहुत शांत हो जाओगे अंदर से। आप जल्दी रिएक्शंस नहीं दोगे, जल्दी आप जल्दबाजी में आप डिसीजंस, एक्शंस नहीं लेने वाले हो, ना ही जल्दी रिएक्ट करने वाले हो। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। आपकी जिसे कहते हैं ना इंटेलिजेंस बहुत और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेच्योरिटी आ जाएगी। मैं यहाँ पर एज वाइज नहीं बोल रही हूँ, इंटरनल लेवल पर आप बहुत मेच्योर फील करोगे और बहुत ही जिसे कहते हैं ना चीज़ों को बहुत समझदारी से आप लेने वाले हो। आप आपकी बेसिकली अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो आपकी जो इनर विजडम है ना वो अनलॉक होगी। तो आपको समझ में आएगा, आपका नज़रिया बदलेगा चीज़ों को देखने का कि ओके, अगर अभी तक मैं इन चीज़ों को इस तरीके से देख रही थी या देख रहा था, ये तो इस तरीके से था ही नहीं। अभी तक मैं ये करियर में, लाइफ में कर ही क्या रहा था, मैं लाइफ को किस तरीके से देख रही थी या देख रहा था, मैं रिश्तों को कैसे देख रही थी या देख रहा था, मैं क्या कर रहा था करियर में, मुझे करना क्या था, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो वो आपकी सोच यहाँ पर बदलने वाली है बहुत ही हाई लेवल से ठीक है। तो मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पर आपकी चेंज होगी। ये सीक द ट्रूथ। और ख़ास करना यहाँ पर कुछ तो है, आप खुद भी जैसे कि ना अभी आपके अंदर जैसे चल रहा है, आप कुछ जानना चाह रहे हो, आप अपने पर्पस को ढूंढ रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है, सच्चाई क्या है। आप उसे ढूंढ पाओगे, उससे अलाइन कर पाओगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर बेसिकली एक्टिवेट होगा। आप रिसीविंग एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हो। यस, आप रिसीविंग एनर्जीज में यहाँ पर रहोगे। और जो इनडिसिसिव एनर्जीज आपके माइंड में रही है, या फिर जहाँ पर आपको क्लैरिटीज नहीं मिली है, जहाँ पर फोगी एनर्जीज रही है, वहाँ पर जाकर के आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। और आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एक चैप्टर कह लें, या फिर ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। तो यस, वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर फील करने वाली है। अब ये जो युग कहें, मैं तो आपके लिए युग की एनर्जीज देख रही हूँ कि ये जो युग आपका स्टार्ट होगा ना, इसे आप बहुत एम्ब्रेस करने वाले हो, इसमें आप बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि ये आपका पर्पस है, राइट। दिस इज़ योर पर्पस, ओके। तो उसके साथ आप अलाइनमेंट में आओगे तो डेफिनेटली इस प्रोसेस से आप गुजरने वाले हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को बहुत उस तरीके से आपको इसके मैसेजेस को रिसीव करना है। देखिए, अलाइनमेंट में आना, अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना, अपने सोल जिसे कहते हैं कनेक्शंस के साथ अलाइनमेंट में आना। सबसे ज़्यादा मुझे ये आपकी आत्मा नज़र आ रही है, आत्मा के साथ अपने अलाइनमेंट में आना। बस आपको ओपन रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओपन रहिए, ठीक है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड कर रही है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके लिए यहाँ पर आएगी। वो जो ग्रोथ, वो सक्सेस आप चाहते हो ना, जो संतुष्टि आप चाहते हो, वो आपको यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी, ओके। तो येस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है तो आप उन तक पहुंचा पाएँ, आप उनकी एक मदद कर पाएँ। और डिवाइन को थैंक यू कहना ज़रूर भूलिएगा, क्योंकि वही आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।